वैसे दोनों ही टीमों ने एक एक सेट जरूर जीता था। बैकलाइन पे अच्छी फिंगरिंग हमें नजर आई। यहाँ पे दाव ने थोड़ा सा बिगड़ा है। इस समय अक्सर जो है वो जो बैकलाइन वाले प्लेयर ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं बॉल को लिफ्ट करने के लिए। यहाँ निखिल चौधरी ने देखिए छलांग बढ़िया लगाई थी और उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा, अपनी शक्ति अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने देखा जगह बन रही है ऑपोजिशन कोर्ट में, उसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। आज इनकी भूमिका प्रबल रहेगी। बढ़िया सेटअप। समय पर छलांग शायद नहीं आई, जिसके चलते मैं कहूंगा कि शायद कम्युनिकेशन गैप रहा। समझ नहीं आया कि नेट पे क्या करना चाहते थे। देखिए समय बनाना चाहते थे, दिशा बनाना चाहते थे, लेकिन वो अंक उन्हें नहीं मिला है। यहाँ पर एक चूक जरूर हुई है लखनऊ द्वारा। 2-2 की बराबरी अब। और देखिए वही पिछले अंक पे भी हमने देखा कि कम्युनिकेशन की कमी है और यहां पर भी एक और बार हमें कम्युनिकेशन की कमी नजर आई है। नेट पे किस प्रकार से खेल दिखाना है ये अभी लखनऊ भाप नहीं पा रहे हैं, और आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी भाप ले इस चीज को। दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे अटैकर्स, अच्छे ब्लॉकर्स मौजूद हैं। अच्छा स्पाइक था यहाँ, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइक करने का प्रयास था। अपोजिट हिटर और साथ ही साथ आउटसाइड हिटर दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से सेटर बनाते हैं ये देखने में मजा आएगा। यहाँ क्रॉस कोर्ट स्पाइक है। जोन 4 से आके जिस प्रकार से वो क्रॉस कोर्ट स्पाइक करना आसान होता नहीं, बट टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जी हाँ, और काफी तलाश थी उन्हें इस स्पाइक की। जैसा आपने कहा क्रॉस कोर्ट स्पाइक बढ़िया सेट किया और उसका पूरा फायदा उठाया। लिवेरो कुछ कर नहीं पाए, पिक नहीं कर पाए और अब 2 अंकों की बढ़त हो। बहुत शानदार था। इस बार सिर्फ टिप किया है और पॉइंट अपने साथ ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है लड़ाई ये 2 कप्तानों की है और शुरुआती दौर में अगर हम कहें तो अमित जो हैं वो कमाल दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। सफेद जर्सी में है अयोध्या सुपर किंग्स और लाल और सफेद जर्सी में है लखनऊ। शुरुआती दौर में 3 अंकों की बढ़त अब। बढ़िया स्पाइक, अपनी जगह उन्होंने पिक की और ये अंक बनाया और सर्विस को ब्रेक किया है। काफी समय बाद ये मौका मिला है, लेकिन इस अंक की आवश्यकता थी शायद लखनऊ को। अच्छा स्पाइक है और ओपन नेट तक कहीं ना कहीं इंतजार नहीं कर रहे थे कि शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिडल ब्लॉकर से वो हमें स्ट्रेट स्पाइक देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ब्लॉक डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर था। ये है रजत की कैपेबिलिटी। अच्छा इजी पास वहां किया डिफेंडर ने। ये पॉइंट आना चाहिए था इस सेट में। इस सर्विस बदलने का यही फायदा होता है कि आपके पास मौका जरूर रहता है। और देखिए चौथे जोन से, माफी चाहूंगा दूसरे जोन से आके किस प्रकार से उन्होंने स्पाइक किया और चेक पॉइंट निकाला है। और अब जहां 3 अंकों का अंतर था, अब केवल 1 अंक का अंतर रह गया है। बढ़िया स्पाइक चौथे जोन से। और एक बार फिर से सर्विस को ब्रेक किया है और अंक निकाला है अयोध्या ने। पारस का ये स्पाइक और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए लखनऊ। और वो एंगल देखिए जिस तरह से वो बाएं हाथ के स्मैशर हैं, स्पाइकर हैं, तो उनके लिए वो एंगल बहुत अच्छा था। 6-4 इस शानदार शनिवार की लाजवाब आगाज अभी तक देखने को हमें मिला है। यहाँ पे क्या चेकआउट है? जी नहीं, ज्यादा डायरेक्शन जो है वो दे बैठे थे यहाँ पे। इससे पहले 1 अंक जरूर इस दिशा में अर्जित किया था मिडल ब्लॉकर जब उछल के स्पाइक करने का प्रयास था, बट यहाँ सफलता नहीं मिली। और आज दोनों टीमों की तरफ से हमने देखा है जो नेट प्ले क्रॉस कोर्ट दिशा की ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं। हमने कुछ स्पाइक्स देखी है अयोध्या की तरफ से, उन्होंने क्रॉस कोर्ट स्पाइक्स जो लगाई हैं उस पे वो बेहतरीन उन्होंने काम भी दिखाया है। बढ़िया सर्व, बढ़िया पिक एक बार लिबेरो की तरफ। प्रेम और अमित स्पाइक करते हुए, क्या ये गेंद बाहर की दिशा में गई है? जी हाँ, थोड़ी ज्यादा शक्ति उस स्पाइक में। और अब देखिए कोई हरकत नहीं की थी लखनऊ के खिलाड़ियों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये गेंद जो है उड़ते हुए कोर्ट के बाहर जाएगी। दर्शक मौजूद, आज रक्षाबंधन का दिन, छुट्टी का दिन, शनिवार, तो आइए वॉलीबॉल कोर्ट पे मजा लीजिए। रितन, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भी काफी सारी राखी जो है वो बांधी हुई है। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो सभी भाई जिनके पास बहना है। यहाँ जो अंक है वो एक बार फिर से
जाते हुए नजर आया है आपको लखनऊ टाइगर्स के पक्ष में। 7-6 का स्कोर हो चुका है, इसलिए कहते हैं कि सर्व एक बार जब बदलती है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम भी हल्का हल्का शिफ्ट होता है। एक अंक का अंतराल इस समय लखनऊ और अयोध्या के बीच। टिपिंग सर्व अमित के लिए बढ़िया सेट था, ब्लॉक करने की पूरी कोशिश लेकिन से है, और जो लिबेरो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और पिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, लिबेरो भी सफल नहीं हुए। 2 अंकों की बढ़त। बिल्कुल डबल ब्लॉक था और मैं तो कहूंगा कि ब्लॉक के गढ़ को फतेह किया है। एंगल जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से पोजीशन में आते हैं, वो बहुत अच्छा है। सेटर ने भी बेहतरीन कार्य किया। वहीं से रजत भी हमें पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार बैक लाइन स्पाइक था, ये बैक लाइन से भागते हुए स्पाइक करना चाहते थे, ब्लॉक करने का प्रयास यहाँ पे लखनऊ टाइगर्स का। ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन आप देखिए अमित आज छा गए हैं इस मुकाबले के शुरुआती दौर में, पहले सेट के पहले दौर में। और अब सर्विस के लिए तैयार कप्तान, आइकॉन प्लेयर और प्रमुख स्पाइकर है ये अयोध्या सुपर किंग्स के। 3 अंकों की बढ़त और सुपर सर्व। इस 3 अंकों की बढ़त को आप 5 अंकों की बढ़त कर दीजिए इस सुपर सर्व के साथ, और जैसे ही 11-6 का स्कोर तो मतलब एक ही टेक्निकल टाइम आउट होगा अब। अद्भुत सुपर सर्व थी ये। सहमत हूं आपकी बात से हर्षित। अयोध्या ने पहले सेट में कमाल का खेल दिखाया है, सर्विस अभी भी उन्हीं के पास, लेकिन अब बदलेगी सर्विस। मौका बनाया और नितिन मिन्हास की स्पाइक से ये पहला अंक मिला है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सेटअप बढ़िया रहा, उन्होंने अपनी जगह को पिक किया और आसानी से स्पाइक लगाया। ये अंक बहुत महत्वपूर्ण। ब्रेक के बाद आपको पहला अंक चाहिए होता है, मोमेंटम तोड़ना होता है। कप्तान की सर्व, हल्की सर्व रही, लिबेरो प्रेम ने ये पिकअप किया लेकिन अब स्पाइक के साथ ब्लॉकिंग बढ़िया रही। और वही खिलाड़ी तैयब जिन्होंने कमाल का नेट प्ले दिखाया था पहले मुकाबले में, अभी भी उनका बढ़िया ब्लॉक रहा है। नितिन मिन्हास जो हैं वो मिडिल ब्लॉकर हैं, अटैक भी करते थे समय समय पे, और 2 हमें साथी खिलाड़ी नजर आए। जो डबल ब्लॉक हमें नजर आया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल साबित हुए हैं। और अच्छा रिसेप्शन, अच्छा पिकअप किया पे लिबेरो ने। एक और बार कंसेक्यूटिव टाइम्स यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉक करने में सफलता हासिल हुई है इस टीम को। मॉन्स्टर ब्लॉक कहेंगे। इस बार अमित ने साथ दिया है। देखिए डबल ब्लॉक के लिए फिर से गए थे, अमित का ब्लॉक रहा और वो ब्लॉक वापस अयोध्या के कोर्ट में, जिसके चलते जो 3 अंकों की, जो 5 अंकों की बढ़त थी वो अब कट कर 2 अंकों की बढ़त हो गई है। सिर्फ 3 अंक मिले हैं टेक्निकल टाइम आउट के बाद लगातार। बढ़िया पिकअप था लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला, नेट के ऊपर नहीं गेंद गई और अयोध्या ने आखिरकार ये सर्विस है जो भंग कर ही दी है। नेट पर चढ़कर कमाल खेल दिखाया है सामी ने। 3 अंकों की बढ़त अभी भी अयोध्या के पास। निखिल चौधरी इस बार सर्व करते हुए नजर आए थे। बहुत ही पावरफुल स्पाइक, स्ट्रेट स्पाइक करने गए। जोन 1 को वहां पे जाकर चुना क्योंकि पता था कि जो डिफेंस वहां है उसे आप थोड़ा और कमजोर बना सकते हैं। पारस उस दिशा में सही नहीं थे और वो एक ओवरऑल यूनिवर्सल प्लेयर हैं, तो एक अच्छा टारगेट वहां पे खिलाड़ी द्वारा। ईशाली स्पाइक रही, उसको रोकना आसान नहीं, उसको रिटर्न करना आसान नहीं, और वही खेल हमने अभी भी देखा। हमें लगा इन्हें गेम में आने के लिए क्योंकि अमित ने इतने मौके बनाए हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही सेटअप लिया, देखिए क्रॉस कोच स्पाइक, और हम बार बार आज क्रॉस कोच स्पाइक देख रहे हैं। ये चौथी जोन से रहा स्पाइक और आसानी से अंक बनाया है। वही 3 अंकों की बढ़त जो है वो अभी भी बरकरार। अच्छी टीम है दोनों ही। ब्लॉक करने का प्रयास था, जो लिबेरो थे वो थोड़ा और ज्यादा पीछे जाकर खड़े थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक अच्छा परफेक्ट स्पाइक आने वाला है, थोड़ा पीछे रहते हैं। ब्लॉकर ने जरूर ब्लॉक करने का प्रयास किया, पर उसके बाद जो गेंद है वो फ्रंट लाइन और बैक लाइन के पीछे तो गैप था, वहां पे जाकर गिरी है। कहना पड़ेगा टेक्निकल टाइम आउट के बाद लखनऊ टाइगर्स ने एक अच्छी वापसी की। यहाँ चेकआउट हो जाएगा। जी आपने बात सही कही, लेकिन वो 3 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार।
चेकआउट पॉइंट लिया है। तैयब की सर्व थी, लेकिन आसानी से नेट प्ले जसजोत का, कमाल का, लगातार दूसरी बार उन्होंने नेट प्ले पे ये अंक बटोरा है। शक्तिशाली सर्व, गेम को जीवित रखने की कोशिश, लेकिन चूके बढ़िया स्पाइकिंग के चलते एक और अंक लखनऊ के पास। और आपकी बात से सहमत हूं हर्षित कि खेल अच्छा दिखाया है लखनऊ ने, खास करके उन्होंने नेट पर कहेंगे बेहतरीन खेल दिखाया है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और मेरा ये मानना है कि कोच ने उन्होंने बोला है, अजयंत सिंह, उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा नेट पर और डोमिनेशन दिखाना है, ब्लॉकिंग बेहतरीन करनी है। और जैसे चेतन हम यहाँ हमारे दर्शकों को खेल बता रहे हैं, शायद इससे पहले के जो दृश्य थे, अब एक फादर अपनी डॉटर को बहुत कुछ बता रहे थे स्पोर्ट के बारे में, बट यहाँ पे जो स्पाइक कैसे की जाती है और एंगल कैसे किया जाता है, पोजीशनिंग कैसे बनाई जाती है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। किस तरह से दो डिफेंडर्स के बीच से इस गेंद को भेज दिया, पिक्चर परफेक्ट स्पाइक। यहां पर सब्स्टिट्यूशन अयोध्या के लिए यश सिंह को बाहर किया है इस समय। 3 अंकों की बढ़त और शादाब शमीम आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। सर्विस करेंगे ब्लॉकर की जगह ब्लॉकर, तो रणनीति के हिसाब से फ्रेश लेग्स कोर्ट पर। ओह, कमाल का स्पाइक, करण को मिली जगह, उन्होंने मौका नहीं खोया। और यहां पर अयोध्या को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि मोमेंटम कमाल का है इस समय लखनऊ के पास। क्या ही शानदार स्पाइक यहाँ पे। 15-13 बहुत ही इंटेंस मैच हमें अभी तक देखने को मिला, और मानना पड़ेगा विमल यूपीपीवीएल में हर मुकाबला में बहुत इंटेंस देखने को मिला है। ब्लॉक की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, पर अक्सर जब खिलाड़ी से बहुत पावर के साथ स्पाइक करने जाते हैं, जो ब्लॉकर ब्लॉक भी करने के बाद अक्सर गेंद थोड़ा आउटलाइन के बाहर चली जाती है, और यहाँ पर भी वैसा हुआ। ब्लॉकर की तारीफ है, बट स्पाइक इतना तेज था कि वो बॉल हाथ से लगते ही तुरंत बाहर चला गया। 16-13 17वें अंक तक आप ले सकते हैं सुपर पॉइंट। टिपिंग सर्व थी, रिटर्न पर कंट्रोल नहीं, जिसके चलते अयोध्या पहुंच गए हैं 17वें अंक पर। और अब क्या सुपर पॉइंट रहेगा? जी हां, सुपर पॉइंट, लेकिन ये सुपर पॉइंट आया है लखनऊ की तरफ से, अयोध्या की तरफ से नहीं, लखनऊ की तरफ से। 2 अंक हैं दांव पर। या अब अच्छा रिसेप्शन चाहिए होगा। यहाँ पे जो सर्व है अयोध्या सुपर किंग करेंगे, एक आसान सी सर्व। ये रिसेप्शन कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे 2 खिलाड़ी, सेटर ने सेट जरूर किया था, पर जैसे ही जसकरण वो जंप करने गए, वो थोड़ा सा कोलाइड हुए दोनों ही। ये देखिए चेतन, सेटर ने सेट करने की कोशिश की, जैसे जसकरण की निगाहें भी बॉल पर थी और सेटर की निगाहें जो थी वो भी बॉल के ऊपर थी। कम्युनिकेशन हमने पहले बहुत कुछ निर्भर करेगा नेट प्ले पे। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं और आकर्षक प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक अच्छी सर्व, सुपर किंग सेटर जसकरण, इस बार कोई गलती नहीं। यहाँ पे तैयब और करण का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। काबिल तारीफ स्पाइक ये। और पिछली बार भी यही करना चाहते थे, जब मौका खो बैठे कम्युनिकेशन के चलते, खराब कम्युनिकेशन के चलते। इस बार ऐसी कोई मुश्किल नहीं, और अपना मौका बनाया, अंक बनाया। 5 अंकों की बढ़त अभी भी है लेकिन अयोध्या के पास। दो बार बढ़िया ब्लॉक, जिसके चलते ये अंक मिला है लखनऊ को। और 2 बार कोशिश की, बार कोशिश की अमित ने कि स्पाइक लगे, अंक मिले, लेकिन कमाल की ब्लॉकिंग इस बार। तैयब और नितिन, ये दोनों बहुत ही पाइवोटल प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए, और 2 बार लगातार ब्लॉक किया, सक्सेसफुल ब्लॉक किया, और आखिरकार ये पॉइंट अर्जित किया। 15। अब अयोध्या जो है वो सुपर पॉइंट नहीं लेना चाह रही है। उन्हें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 17 अंक मौजूद हैं।
यहाँ पे एक विसल जो है वो बीच में हल्की सी बजी थी। टेक्निकल ऑफिशियल्स जो हैं अभी हमें सभी नजर आ रहे हैं। क्या कोई हल्का सा फाउल इसी बीच हुआ है? थोड़ा सा चर्चाजनक विषय बना है। क्यों फाउल है, कैसे फाउल है, इसको हम बड़ी जल्दी आप सभी तक बताएंगे। अमृतपाल सिंह जो कि कोच हैं अयोध्या सुपर किंग के, वो भी वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। 19-15 का अभी तक खाली स्कोर है। अयोध्या के कोच अमृतपाल सिंह हमें चर्चा करते हुए मैच ऑफिशियल्स के साथ। क्या नेट टच के चलते, क्योंकि 2 बार लगातार उन्होंने कोशिश की थी ब्लॉकिंग करने की, वादा है अभी भी समय चर्चा करते हुए। खेल की शुरुआत एक बार फिर। लकी पॉइंट मिला है और आपको किस्मत का साथ भी चाहिए होता है बड़ा खेल बनाने के लिए। सर्विस का अंक मिला है। लिबेरो डाइव लगाने की कोशिश की, चपलता उन्होंने दिखाई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बैकलाइन के पीछे 5 खिलाड़ी खड़े थे और बैकलाइन यानी कि फ्रंट लाइन के आसपास वहां पे सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद था। ये खराब सर्व है करण। इसके पश्चात जो है वो सेट पॉइंट आ जाएगा आपके लिए। तो परेशानियां होंगी अब, क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी एक चूक हुई और ये सेट आपके हाथ से निकल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे लखनऊ के पास सुपर पॉइंट भी नहीं है। ना सुपर पॉइंट ले चुके हैं, अयोध्या ने सुपर पॉइंट नहीं लिया है इस सेट में। उनके पास 3 अंकों की बढ़त है अभी भी। इस सर्व पर सेट पॉइंट, बढ़िया ब्लॉक और उसके चलते अयोध्या ने पहला सेट किया अपने नाम। निखिल चौधरी ने कमाल दिखाया नेट पर। ओवरऑल डोमिनेट किया है इस पहले सेट को अयोध्या ने।